करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं राजियारा सोरठा। राजियारा सोरठा क्या है? सोरठा एक छंद है, आपको इसके बारे में बता देता हूँ। सोरठा एक छंद है। राजिया एक व्यक्ति का नाम था, नाम तो था उसका राजा राम, लेकिन कवि ने उसको राजिया कहकर पुकारा और जो रचना की गई है वो लिखी गई है सोरठा में। सोरठा क्या है? एक छंद का नाम। मैंने छंद की जानकारी दे देता हूँ आपको, थोड़ी सी पहले बता चुका हूँ वैसे मैं कई बार। किसी भी रचना को पढ़ते या लिखते समय यति गति ले तुक ताल, ये कुछ चीज होती है। यति गति ले तुक ताल, अगर इनको ध्यान में रखकर अगर कोई रचना लिखी जा रही है, कोई रचना बोली जा रही है, तो वो कहलाती है आपकी क्या? छंद। यति का अर्थ होता है क्या? विराम। गति का अर्थ होता है चलना। लय का अर्थ होता है इन दोनों का तालमेल। तालमेल इसका अर्थ होता है अंतिम वर्ण जो होते हैं वो एक जैसे होने चाहिए। अंतिम वर्ण एक जैसे। एक जैसे का अर्थ क्या होता है? मात्राएं समान होनी चाहिए। ताल होता है साथ में किसका प्रयोग कर दे? वाद्य यंत्रों का। अगर इनको ध्यान में रखकर कोई रचना लिखी जा रही है, बोली जा रही है, तो वो कहलाएगी आपकी छंद। फिर आगे देखते हैं, छंद दो प्रकार की होती है। एक प्रकार होता है मात्रिक छंद और दूसरी होती है वर्णिक छंद। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। पहली छंद होगी आपकी कौन सी? मात्रिक छंद। दूसरी छंद होगी आपकी कौन सी? वर्णिक छंद। वर्णिक छंद इसमें क्या होगी? मात्राओं की गणना की जाएगी। मात्राओं की गणना की जाती है। यहाँ किसकी गणना की जाती है? वर्णों की गणना की जाती है। वर्णों की गणना की जाएगी। मात्रिक छंद में आती है आपकी कौन कौन सी? आप परिचित होंगे। दोहा, चौपाई, गीतिका, हरि गीतिका, हरि गीतिका, और साथ में एक क्या है? सोरठा। क्या है? सोरठा। और आपके ये भी क्या है? सोरठा। इसी वजह से बता रहा हूं क्योंकि दोहा में जो मात्राएं होती है कुल होती है कितनी? 24। यहाँ होती है 16, यहाँ होती है 28, यहाँ भी होती है, सॉरी यहाँ होती है कितनी? 26 और यहाँ होती है 28 और सोरठा में होती है 24। फिर मैंने आपको बताया यति गति। यति का अर्थ होता है विराम। जब हम दोहा पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ते कोई कबीरदास जी का, रहीमदास जी का, कोई सा भी हम दोहा ले लेते हैं, जैसे गुरु गोविंद दोऊ खड़े, तो यहाँ खड़े तक हमने जो बोला इस जगह हम रुकते, ये कहलाती है गति। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं काके लागू पाए, ये कहलाती है क्या? गति। और ये दोनों चीजें जब मिल जाती है, दोनों चीजें जब मिल जाती है समान गति, तो वो कहलाती है आपकी लय। अंत में एक जैसे वर्ण आते हैं वो कहलाती है तुक। और साथ ही वाद्य यंत्रों का, ढोलक, मजीरा, हारमोनियम, जो भी किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं वो कहलाती है ताल। तो यहाँ 24 मात्राएं होती है। यति गति कितने होती है? 13 मात्राएं और 11 मात्राओं पर। यहाँ 16 पे होती है। मंगल भवन मंगलहारी कितनी मात्रा होगी? इस जगह तक 16। तो ऐसे ही होती है। ऐसे ही आपकी क्या है? सोरठा। सोरठा में कुल कितनी मात्राएं होती है? 24। दोहा में कितनी होती है? 24। लेकिन दोहा का ये क्या है? विपरीत है। यहाँ यति गति कितने होगी? 11 और 13 पे। तो इसका विलोम शब्द हो गया। दोहा में अंतिम जो वर्ण आते हैं वो कैसे आते हैं? गुरु और लघु। कैसे भी दोहा को उठा के देख लो आप, अंतिम दो वर्णों को देखो, अंतिम दो वर्णों में क्या मिलेंगे? अंतिम वर्ण मिलेगा, उसमें ए ई उ, इनमें से किसी एक की मात्रा मिलेगी। और जो सेकंड लास्ट होगा उसमें बचे हुए स्वरों की मात्रा मिलेगी। स्वर आप जानते हैं 11 होते हैं, 11 में से यहाँ 3 निकालती है, तो बचे हुए स्वरों की मात्रा यहाँ मिल जाएगी आपको। अर्थात कौन कौन से मिलेगी? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, इनमें से किसी एक की मात्रा मिलेगी। यहाँ क्या होगा? विपरीत होगा। यहाँ क्या होगा? पहले होगा लघु और अंत में होगा क्या? गुरु। इस प्रकार से क्या मिलेगी? तुक। तो यही पढ़ेंगे हम राजियारा सोरठा। जो रचना है आपकी वो सोरठा है। किसने लिखी है ये? कृपाराम खिड़िया। कृपाराम खिड़िया कौन थे? अब देखेंगे हम इसके परिचय के बारे में। कृपाराम जी जो थे वो एक साधारण सी जागीर, ये साधारण सी रियासत बोल सकते हैं, कोई जमींदार बोल सकते हैं इनको, उसके शासक थे। इनके दरबार में एक सेवक था जिसका नाम था राजाराम। क्या नाम था उसका? राजाराम। राजाराम की संतान था, उसके कोई संतान नहीं थी।
ये पता नहीं है विवाह हुआ या नहीं, लेकिन निसंतान आया तो अपन समझ सकते हैं विवाह तो हो गया होगा, लेकिन उनका कोई संतान नहीं होती है। इस वजह से उसे दुख रहता है, व्यथित रहता है कि अगर कोई संतान नहीं होगी तो मेरी पीढ़ी, मेरा वंश है, मेरा नाम को लेने वाला भी कोई जीवित नहीं रहेगा, आने वाली पीढ़ियां मुझे भूल जाएगी। इस वजह से वो चिंतित रहता है। उस चिंतित अवस्था में देखकर कृपाराम जी उनसे कहते हैं, भाई कारण क्या है आपके चिंतित रहने का? वो संपूर्ण कारण बताता है। राजा कृपाराम जी कहते हैं, आप चिंता मत करो, मैं अपने काव्य रचना के माध्यम से आपको ऐसा कर दूंगा कि आपके नाम को आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेगी। तो उन्होंने क्या किया, उनको संबोधित करके, जो आपका पाठ है, ये कविता है, ये सोरठा है, उसकी शैली कौन सी है? संबोधन। और संबोधन का अर्थ आप जान रहे क्या होता है? पुकारना। राजा राम को पुकारते हुए उन्होंने किस नीति संबंधित सोरठों की रचना की। अब देखते हैं हम कृपाराम खिड़िया कौन थे। कृपाराम खिड़िया ये क्या थे? खिड़िया शाखा, ये क्या थी? एक खिड़िया शाखा थी, खिड़िया शाखा। और ये खिड़िया की शाखा किसकी थी? चारणों की। किसकी शाखा थी ये? चारण। चारण आप जानते हैं ना? चारण होते हैं भाट या जागा, जो यशोगान करने वाली जो जाति होती है उनको बोलते हैं चारण। जैसे चंद्रप्रदाई के बारे में बताया था, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कविता चारण था। हमारे भी होते हैं जागा, जो हमारी वंशावली लिखते हैं उन्हें बोलते हैं चारण, भाट, जागा। उनकी कोई शाखा होगी, कोई गोत्र होगी, वो गोत्र क्या था? शाखा। इस शाखा में इनका जन्म हुआ था। किनका? कृपाराम खिड़िया का। इनके जो पिताजी थे, इनके पिताजी का नाम जगराम जी था, जो वर्तमान खराड़ी, खराड़ी आप जानते हैं पाली जिले में पड़ता है, एक गांव है, उसके रहने वाले थे। सीकर नरेश देवी सिंह और उनके पुत्र राव राजा लक्ष्मण सिंह ने इनकी कवि प्रतिभा एवं विद्वता से प्रभावित होने क्रम से महराजपुर एवं लक्ष्मणपुरा की जागीरें प्रदान की। यानी इनको जागीरें दी गई थी। तो कृपाराम क्या थे? एक जागीरदार। क्या थे ये? एक जागीरदार थे कृपाराम खिड़िया। इनको जागीर दी थी लक्ष्मणपुरा, एक जागीर थी इनकी लक्ष्मणपुरा और दूसरी थी महराजपुरा। दोनों के क्या थे? ये जागीरदार थे। इनके जन्म के बारे में कोई पता नहीं है आज तक, इनका जन्म कब हुआ नहीं हुआ था, जन्म के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। हाँ, लेकिन इतना पता है, इनका जो रचना काल संबंध था वो था सन 1864 विक्रम संवत 1864 के आसपास इन्होंने रचना लिखना प्रारंभ किया था। ईस्वी सन निकाल लेंगे, इनमें से क्या घटा देंगे, 57 वर्ष निकल जाएंगे तो क्या निकलेगा आपका? ईस्वी सन निकल आएगा। इनकी रचनाओं में राजियारा सोरठा पद्य में लिखा गया है। बाकी एक नाटक है चालक नेसी, ये गद्य में लिखा गया है। नाटक आप जानते हैं ना, नाटक हमेशा किस में आता है? गद्य में। गद्य की भाषा कौन सी होती है? खड़ी बोली। वर्तमान समय में जो अपन हिंदी बोलते हैं वो कौन सी है? खड़ी बोली हिंदी कही जाती है। इसमें उन्होंने एक नाटक लिखा था, नाटक का नाम क्या था? चालक नेसी। इनकी रचना बोल सकते हैं अपन, रचना लिखकर लिख सकते हैं चालक नेसी। चालक नेसी, ये तो क्या है इनका? नाटक। क्या कहलाएगा ये? नाटक। और एक है राजियारा, राजियारा सोरठा। राजियारा सोरठा क्या है? नहीं, काव्य। राजियारा सोरठा क्या कहलाएगा? काव्य। लेकिन वर्तमान समय में उपलब्ध केवल क्या है? राजियारा सोरठा ही है। और एक अलंकार ग्रंथ, कोई एक अलंकार से संबंधित ग्रंथ लिखा है इन्होंने, अलंकार से संबंधित। यानी 3 रचनाएं कुल। इनकी रचना कितनी हुई? 3 रचनाएं, जिनमें से वर्तमान समय में उपलब्ध केवल कौन सा है? राजियारा सोरठा। ये 2 रचना उपलब्ध नहीं है। राजियारा सोरठा ग्रंथ कवि ने अपने सेवक राजाराम को संबोधित करके लिखा है। इनका सेवक था, नौकर था, जिसका नाम क्या था? राजाराम। उसको पुकार कर, अर्थात संबोधन शैली में लिखा है। राजाराम कवि का विश्वास पात्र एवं सेवाभावी सेवक था। राजाराम था जो कवि का विश्वास पात्र था। सब सेवक थे, उनमें से सबसे ज्यादा कवि इन पर विश्वास करते थे, क्योंकि निस्वार्थ भाव से सेवा करता था। और जब ये निसंतान थे, राजाराम निसंतान था, इसलिए वह बहुत उदास रहता था, बेचैन रहता था, हमेशा चेहरे पर उदासी मायूसी छाई रहती थी। उस स्थिति को देखकर कृपाराम खिड़िया इनकी उदासी का कारण जब पूछते तो वो कहता है, मरणोपरांत, मरण प्लस उपरांत गुण संधि है शब्द में, मरने के बाद कोई उसका नाम लेवा भी नहीं बचेगा। वो इसी वजह चिंतित रहता है, जब वो मर जाएगा, शब्द आया यहाँ
मरणोपरांत, दो शब्दों से मिलकर बना, आप जानते हैं, मरण प्लस उपरांत। उपरांत यानी क्या होता है? बाद में, यानी मरने के बाद में उसका कोई नाम लेने वाला भी जीवित नहीं बचेगा। और इसी वजह से उसे ये चिंता सताती रहती है, वो उनकी बेचैनी बढ़ती जाती है। ये कारण बताता है वो। तो कवि उसे विश्वास दिलाता है, तब कवि ने उसे आश्वस्त किया, अर्थात ढांढस बनाया, संतावना दी और कहा कि मैं अपनी कविता के द्वारा उसे अमर बना दूंगा, कि मैं ऐसी कविताओं की रचना लिखूंगा, कविता करूंगा जिससे आपके नाम को क्या बना दूंगा? अमर। आप मर जाओगे लेकिन आपका नाम कभी भी नहीं मरेगा। जब तक हिंदी साहित्य जगत रहेगा तब तक हिंदी भाषा बोलने वाले, लिखने वाले लोग आपको याद करेंगे। तब कवि ने राजिया को संबोधित कर नीति के सोरठे रचने शुरू कर दिए। इनमें लगभग 140 सोरठे मिलते हैं। तो अपन लिख सकते हैं राजियारा सोरठे में कुल सोरठों की संख्या कितनी है? 140, जिसमें से 10-15 तो आपके सिलेबस में है ही है। राजियारा सोरठा राजस्थानी भाषा में संबोधन नीति काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है। महत्वपूर्ण पंक्ति है, राजियारा सोरठा राजस्थानी भाषा में संबोधन नीति काव्य की। तो अपन बोल सकते हैं कवि ने जो भाषा का प्रयोग किया वो कैसी है? राजस्थानी। कौन सी भाषा कहलाएगी? राजस्थानी भाषा हो गई। अगर पूछे ये शैली कौन सी है तो शैली कौन सी हो जाएगी आपकी? संबोधन शैली। और संबोधन शैली नीति से संबंधित, नीति से संबंधित। हमारे यहाँ प्रश्न जो उठे हैं अभी तक वो है कि इनकी रचना कौन कौन सी है। तो रचना हो गई आपकी, ये किस भाषा में लिखते थे? वो राजस्थानी भाषा में। शैली कौन सी हुई? संबोधन शैली। किससे संबंधित है? सोरठा, सारे सोरठे किससे संबंधित है आपके? नीति से। इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। डिंगल भाषा के बारे में मैंने आपको बताया था, राजस्थानी भाषा और राजस्थानी भाषा और खड़ी बोली का जो रूप होता है राजस्थानी प्लस अपन बोल सकते हैं क्या? खड़ी बोली। राजस्थानी प्लस खड़ी बोली क्या कहलाएगी आपकी? डिंगल। डिंगल। अगर आ जाए राजस्थानी और ब्रजभाषा कहलाएगी फिंगल। राजस्थानी प्लस ब्रजभाषा मिलते हुए शब्द है। राजस्थानी को दूसरा नाम क्या दे सकते हैं हम? मारवाड़ी। दूसरा नाम क्या दे सकते हैं राजस्थानी भाषा को? मारवाड़ी। सोरठा छंद तथा बैंड सगाई मुख्य अलंकार है। ये पंक्ति लिखनी है आपको। अलंकार मुख्य भी लिख देता हूं क्योंकि अलंकारों का प्रयोग तो बहुत हो रहा है यहाँ, लेकिन जो मुख्य अलंकार है वो कौन सा है आपका? बैंड सगाई। बैंड सगाई अलंकार क्यों होता है? जब कोई शब्द प्रत्येक सोरठे या प्रत्येक दोहे के अंत में आए। तो यहाँ देखिएगा एक शब्द आपके यहाँ चल रहा है राजिया, जो चौथे चरण में आता है। प्रत्येक सोरठे के चौथे चरण में क्या शब्द आ रहा है? राजिया, राजिया, राजिया। संपूर्ण पढ़ सकते हैं। इसी कारण से यह कौन सा अलंकार आ गया? बैंड सगाई अलंकार। इनकी सहजता, सरलता और सरसता तथा प्रसाद गुण युक्ता के कारण राजियारा सोरठा लोक समाज में प्रसिद्ध हुआ। इसमें जो गुण है अपन बोल सकते हैं काव्य गुण कौन सा है इसमें? काव्य गुण। काव्य गुण कौन सा है? प्रसाद। कौन सा गुण है? प्रसाद। अगर मान लीजिए आ जाए रीति, काव्य रीति, तो काव्य रीति कहलाएगी आपकी यहाँ कौन सी? पांचाली। कौन सी कहलाएगी? पांचाली। अगर आ जाए यहाँ सब शक्ति, ये भी पूछ लिया जाए कौन सी सब शक्ति है? शब्द शक्ति। तो सब शक्ति कौन सी कहलाएगी यहाँ? अविधा। कौन सी कहलाएगी? अविधा। क्यों? किसी भी रचना को पढ़ने के बाद अगर तुरंत ही हम पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण कर ले, पढ़ने का अर्थ ये होता है पढ़ते हुए अगर अर्थ ग्रहण कर ले, तो उसमें सब शक्ति कौन सी होती है? अविधा। कुछ जैसा कहा गया वैसे ही अर्थ ग्रहण किया जाएगा। अविधा में क्या होता है? जो बात जैसी कही जाती है उसका अर्थ वैसे ही ग्रहण किया जाता है। लक्षणाम क्या होता है? उसके लक्षण, लक्षण का अर्थ ग्रहण किया जाता है, लक्षण ऊपर गौर किया जाता है। तो रीति होती है पांचाली। पांचाली रीति क्या होती है? जिसमें सुंदर शब्दावली हो, जो टे वर्ग है, जिसे अपन बोलते हैं हिंदी में महाप्राण वर्ण। आप जानते होंगे महाप्राण। महाप्राण वर्ण कौन से होते हैं? महाप्राण वर्ण कहलाते हैं प्रत्येक वर्ग का। वर्ग तो जानते हैं 5 वर्ग है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो कहलाता है महाप्राण।
तो ऐसे शब्दों ऐसे वर्णों का प्रयोग किया गया है। यानी कौन सी नहीं आई है, टे वाली जो लाइन होती है टे वर्ग, उसका प्रयोग नाम मात्र किया गया है। जब टे का प्रयोग किया जाता है उस समय औजगुण हो जाता है। प्रसाद गुण क्यों कहते हैं? जब सीधी सरल भाषा हो, पढ़ते समय एक बार में हमारे अर्थ आ जाए, उस जगह कौन सा गुण माना जाता है? प्रसाद। तो ये ऐसी रचना है, साधारण सी रचना है, आसानी से हम समझ सकते हैं। पाठ परिचय देखिएगा। संकलित अंश में कवि ने हिम्मत और पराक्रम का महत्व, जब इस पाठ को प्रारंभ करेंगे तो इसमें आता है हिम्मत और पराक्रम। अगर किसी व्यक्ति में हिम्मत है, पराक्रम है, शक्ति है, तो उसे समाज में मान सम्मान मिलता है, उसे इज्जत तभी मिल पाती है जब उसमें क्या हो? शक्ति, बल। इसमें पंक्ति आती है, बल पराक्रम हिम्मत बिना करे न कोई आदरे। जब तक किसी व्यक्ति में बल नहीं है, शक्ति नहीं है, पराक्रम नहीं है, तब तक कोई उसका क्या नहीं करता? आदर नहीं करता। अगर ये चीज नहीं है तो उसकी स्थिति किसके समान हो जाती है? रद्द कागज ज्यों राजिया, रद्दी कागज के समान माना जाता है व्यक्ति। तो बल पराक्रम और हिम्मत होगी तो ही व्यक्ति को समाज में मान सम्मान मिलेगा। सद संगति का लाभ, आगे वो कहते हैं सद संगति। अगर हम अच्छे लोगों की संगत करेंगे तो निश्चित हमें उसका फायदा होगा। इसमें एक छोटा आता है, मलयगिरी मंझार हरतर को चंदन किए। मलयगिरी पर्वत पर चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। उन चंदन के वृक्षों के कारण अन्य जो वृक्ष उगते हैं, साथ में रहते हैं, उनमें भी चंदन की के समान क्या आ जाती है? सुगंध। अर्थात जब एक वृक्ष अच्छी संगति के कारण अपने में परिवर्तन कर लेते हैं, यानी अच्छी सुगंध देने लग जाते हैं, तो मनुष्य, हम तो समझदार है, हमको भी ऐसे आदमी की संगत करनी चाहिए, एक अच्छे साधु आदमी की संगत करनी चाहिए, और उसमें जो गुण है उनको हमारे व्यवहार में अपनाना चाहिए। आपदा से पूर्व प्रबंधन के महत्व को स्पष्ट किया है। आपदा, आपदा यानी होती है मुसीबत, कष्ट। अगर हमारे जीवन में कोई कष्ट या मुसीबत आने वाला है और हमको उसकी सूचना लग जाती है, तो जब वो अपने प्रारंभिक अवस्था में हो, उसी समय हमें उसके लिए कोई न कोई उपयुक्त इलाज ढूंढ लेना चाहिए। अन्यथा जब वो बड़ा हो जाता है, विकराल हो जाता है, तो हमें आजीवन कष्ट देता रहता है। इसमें आती है पंक्ति, दब दुश्मन। एक तो होती है क्या? दब। दब का अर्थ होता है दावानल, जंगल की आग। एक होता है, एक शब्द आया है हमें दुश्मन, और एक आया है क्या? आमे। यानी एक आग, एक दुश्मन और एक रोग, ये तीन चीजें होती है। अगर मान लीजिए आग जब प्रारंभिक अभी लगना प्रारंभ हुई है, उस समय हम उसे बुझा सकते हैं, लेकिन जब अपना प्रचंड रूप धारण कर लेती है तो इस पे हम काबू नहीं पा सकते। ऐसे हमारा दुश्मन है, जब तक कमजोर है उसको हम पराजित कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए हम उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे, वो शक्तिशाली होता हुआ चला जाएगा, तो आने वाले समय में हमें परेशान करेगा, आजीवन कष्ट देगा। ऐसे ही कोई रोग विशेष है, कोई रोग हमारे शरीर में जैसे ही पनपा, प्रारंभिक समय में अगर हम उसका इलाज करा लेते हैं तो हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मान ली जाए जब वो रोग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तो निश्चित है हमें आजीवन वो क्या देता रहता है? कष्ट ही कष्ट। भाव यह है, आशय, तात्पर्य यह है कि हमें समय रहते हुए परिस्थितियों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, और उसी के अनुरूप कार्य करना चाहिए। ऐसे समझ लीजिएगा, मान लीजिए आप ऐसे समझो परीक्षा मार्च में लगेगी, अभी तो आप ये सोचो दिसंबर के बाद पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि उस समय आपका कोर्स, जो आपकी समस्या है पढ़ाई की, वो बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए आप अभी से पढ़ना प्रारंभ कर दोगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप आसानी से आपकी जो समस्या है, समस्या क्या है? परीक्षा, परीक्षा में जो अंक लाने का आपका जो टारगेट है, जो लक्ष्य बना रखा है, आप आसानी से उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिएगा, इसमें मानव जीवन में वाणी को महत्वपूर्ण बताते हुए, मानव जीवन में वाणी का महत्व बताया है। वाणी यानी जिब्या का। इसमें पंक्ति आती है, कड़वो लागे काक, यानी कोआ जो होता है उसकी आवाज कैसी लगती है? कड़वी लगती है। कोयल मन हरकत करे, कोयल हमारे मन में क्या करती है? हरकत पैदा करती है, जागृत करती है, उसके प्रति लगाव हो जाता है। दोनों एक जैसे होते हैं रूप रंग आकार आकृति में, कोयल और कोआ, दोनों को एक साथ बैठा दिया जाए तो हम पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा कोयल है और कौन सी कोयल है, कौन सा कोआ है और कौन सी कोयल है, जब तक कि वो बोलेगी नहीं। बोलने के उपरांत हमें पता लगेगा कौन सी तो कोयल थी, कौन सा कोआ था। तो वाणी के कारण हम कोयल के नजदीक जाना पसंद करते हैं, उसकी आवाज को सुनना पसंद करते हैं, और कोए की जो आवाज होती है वो कर्ण कटु होती है, इस वजह से हम उससे दूर भगाना चाहते हैं। मधुर वचन बोलने का उपदेश दिया है। कवि के अनुसार आदर्श समाज में गुणों की पूजा होनी चाहिए। आदर्श, कवि कहता है कोई भी आदर्श समाज होता है उसमें किसकी पूजा होती है? गुणों की। आदर्श समाज में होती है। अगर मान लीजिए समाज ही आदर्श नहीं है, उस जगह तो व्यक्ति की क्या हो सकती है? बेइज्जती हो सकती है, क्योंकि वहां गुणों को जानने समझने वाला ही
नहीं है। इसमें एक पंक्ति होती है, पहला जो सोरठा है वो कहता है गुण अवगुण जिन गाव, जिस गायब में गुण और अवगुणों के बारे में नहीं जानते, कोई सुने ने कोई सांवले, कोई सुनने वाला समझने वाला नहीं है। उन नगरी बिनराव रोई आची राजा, उस नगरी के बीच, उस नगर में, समाज में रहने के बजाय तो हमें निर्जन स्थान पर चले जाना चाहिए, अर्थात जंगल में रह लेना चाहिए। कम से कम हमारी इज्जत, हमारे स्वाभिमान को ठेस तो नहीं पहुंचेगी। इन सोरठों में कवि की विद्वता, भौतिकता एवं अनुभव की व्यापकता प्रकट होती है। कितने ज्ञान थे, कितना अनुभव था, समस्त चीजों का निचोड़ इन आपके 10-12 सोरठे है उसमें देखने को मिल जाएगा। आज आपका कवि परिचय हो चुका है, कल से हम प्रारंभ करेंगे आपके